जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को सुबह की वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही ठंड भरी हुई है, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोहरा भी है, ओस भी थी। सुबह से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, पर वेदांश का स्कूल था, इसलिए जल्दी उठ के टिफ़िन तो बनाना ही पड़ता है। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत करी और उठ गई। उसके बाद वेदांश को उठाना भी चालू कर दिया था, पर वो थोड़े नखरे करता है सुबह उठने में। तो मैंने सोचा जब तक मैं टिफ़िन की तैयारी तो कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं उसके लिए टिफ़िन के लिए वेजिटेबल मेक कर रही हूँ। तो यहाँ वेजिटेबल में मैंने ये बीन्स हैं, पर यहाँ गाँव की भाषा में उसे राजगिरे की सब्ज़ी कहते हैं। तो राजगिरे की सब्ज़ी गोभी मिक्स वेज बनाई है मैंने, थोड़े से टोमेटोज़ भी डाले थे। आई होप कि उसे अच्छी लगे। तो चीनू भी उठ गया था, तो मैंने उसके बाद उसके लिए पहले बॉटल गर्म पानी से बॉईल करके धोई, और उसके बाद हल्दी वाला दूध बनाया। फिर पराठे रह गए थे, तो वेदांश के लिए टिफ़िन के जो पराठे थे वो भी तैयार किए। जैसा कि मैंने कहा कि हम आया घी के पराठे खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपल घी वाले पराठे ही बनाए हैं। और ये नॉर्मली मैं भेजती हूँ, उसको टिफ़िन में रखती हूँ, और ये जल्दी भी बन जाते हैं। दूसरे अगर बनाओ पराठे तो बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पर ठंड के मारे मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे थे मॉर्निंग में, तो मैंने सिंपल ही पराठे बनाए और वेजिटेबल बना दी थी। तो वेजिटेबल बहुत टेस्टी बनी थी, उसे पसंद भी आई। यहाँ उसका टिफ़िन कंप्लीट हो चुका है। तो वेदांश के काम होने के बाद, टिफ़िन के कंप्लीट होने के बाद आती है मेरी चाय की बारी, क्योंकि चीनू को मैं दूध ऑलरेडी दे आई हूँ, तो वो पी के खेलने में लगा हुआ है। तो बस अब मेरी चाय बन रही है। तो ये मेरी फेवरेट अदरक वाली चाय बना रही हूँ। मुझे सुबह सुबह चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। तो उसके बाद अगर कुछ खाने पीने के लिए नहीं भी मिले ना, तो मैं 12 बजे तक कंटिन्यूअसली काम कर सकती हूँ। बस चाय पिला दो मुझे, सारे काम कर देती हूँ मैं। तो यहाँ मेरी चाय कंप्लीट हो गई है, गर्मा गर्म टेस्टी गोल्डन टी। तो मैंने मेरी चाय को बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छी थी चाय। उसके बाद चीनू के पापा को भी चाय दी मैंने, और उसके बाद चीनू के साथ थोड़ी देर मस्ती की। जब तक धूप निकल आई थी, तो चीनू को लेके मैं बाहर आ गई। आ चीनू को जाओ। चिड़िया पसंद है, उन्हें देख चिनू के चिड़िया वो कहाँ बहुत गई? सारे इशारे करता है, बातें करने की भी चिनू कोशिश करता है। क्या बता रहे हो चिनू? ये क्या है? हाँ। हम्म। चीनू के साथ थोड़ा खेलने के बाद आ गई थी मेरे खाने की बारी। तो खाना बनाने से पहले वैसे मैं गौ सेवा कर चुकी थी, पूरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, नहाना धोना भी कंप्लीट हो गया था। तो आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना था। कल से सोच रही थी बनाने का, पर मैं समय की कमी के कारण बना नहीं पा रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के साथ बना रही हूँ सबकी फेवरेट मक्के की रोटी। तो कढ़ी के साथ मैं मक्के की रोटी इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ ही अच्छी लगती है। हालांकि सरसों का साग बहुत ही अच्छा लगता है मक्के की रोटी के साथ, पर साग खेत में से मैं मंगवाना भूल गई थी। तो ताज़ा ताज़ा मई था, तो सोचा कढ़ी के साथ ही सर्व करूँगी आज मैं। तो यहाँ मैं कढ़ी सिंपल कढ़ी ही बना रही हूँ। लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट है, हरी मिर्ची, और ये जो सूखे मसाले वही डाले थे मैंने। तो यहाँ पे मुझे चीनू बहुत परेशान कर रहा था, मेरे आसपास ही खेल रहा था, और ये सामान उठाना है, वो सामान उठाना है, तो वो बहुत ही शरारत कर रहा था। अब वो चूल्हा था, इसलिए डर भी लग रहा था कि वो कहीं जल नहीं जाए, तो पूरा टेंशन मेरा उसी की तरफ था। पर फिर भी कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। ये मैंने खिलौना उसके पीछे बांध दिया था, क्योंकि वो है ना कब इधर से उधर जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। तो वो आवाज़ सुन के उसके पापा की बाहर चला गया था ऐसे चलते चलते। फिर उसके पापा ने उसको गोदी में ले लिया था। जब तक मेरी यहाँ पर कड़ी कंप्लीट हो गई है, उसे आवाज़ दे रही थी चीनू वापस आ जाओ वापस आ जाओ, फिर वो नहीं आया था, वो तो चला गया था। तो यहाँ मेरी कंप्लीट हो गई है कड़ी। ये जब बॉईल अच्छे तरीके से हो जाएगी, तब हम इसे सब सर्व कर सकते हैं। तो कढ़ी के बनने के बाद जब तक वो बॉईल हो रही थी, मैंने मक्के के आटा जो रहता है गर्म पानी से मस के ढक के रख चुकी थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ कड़लिया चढ़ाया। गांव में तवे को कड़लिया बोलते हैं, मिट्टी का है, उस पे बनती है, इसका अलग ही स्वाद रहता है। इस पे बनती है रोटी, तो इसके न्यूट्रिशंस जो रहते हैं ना, वो पूरे वैसे ही बने रहते हैं। तो ये मिट्टी के तवे की ही रोटी खानी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ तो इसी की पसंद करते हैं। अगर चूल्हे पे बन रहा है तो इसी पे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैं फर्स्ट रोटी थी, थोड़ी मेरी बिगड़ गई थी,
प्रैक्टिस नहीं थी, बहुत दिन बाद बना रही हूँ, साल भर बाद ही बना रही हूँ मैं। तो पहली रोटी तो टूट गई थी, फिर भी मैंने बाबूजी को टूटी रोटी ही सर्व कर दी, क्योंकि गरम गरम में ना उसका स्वाद कुछ अलग ही रहता है। तो मैंने जो पहली रोटी निकली मैंने बाबूजी को दे दी। गाय की रोटी मैं निकाल चुकी थी, ये सेकेंड है। तो ये बाबूजी की मैंने थाली कंप्लीट कर दी है। घी लगा दिया है, कढ़ी, और मैंने बनाया था सावरिया, तो सावरिया भी दिया था। तो ये मेरी थाली कंप्लीट हो गई। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती गई। उसके बाद मेरी मक्के की रोटी बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये लास्ट की है और ये बहुत ही यम्मी थी। इसके ऊपर जब मैंने गरम गरम मक्के की रोटी पे घी डाला ना, तो उसका स्वाद निखर के ही आ रहा था, और खुशबू तो पूछो मत, पूरे घर में महक गई थी। तो जितनी दिखने में ये टेस्टी लग रही है ना, उतनी टेस्टी थी भी। मैंने मक्के की रोटी का थोड़ा साइज़ छोटा कर दिया था, क्योंकि बड़े बनाने में है ना, ये तवा जो था गोलाई के कारण रोटियां टूट रही थी साइड में, तो मैंने इसीलिए ना छोटी छोटी बनाई थी। तो वो इतनी सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही यम थी, बहुत टेस्टी थी। तो मैंने है ना एक नहीं खाई, मैंने 2-3 खा ली थी। इतनी टेस्टी लग रही थी, क्योंकि साइज़ छोटा था, इसलिए 3 खाने में कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और बहुत ही टेस्टी थी। यकीन मानिए, जितनी टेस्टी ये दिख रही है ना, उतना ही प्यारा उसका टेस्ट था। इतनी सॉफ्ट थी कि मुंह में रखते से घुल जा रहा था, स्वाद उसका पूरा घुल जा रहा था मुंह में, उसका टेस्ट। इतनी टेस्टी बनी थी मक्के की रोटी। अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। तो फिर शाम हो गई थी। शाम को फिर हमारे यहाँ आ गए थे मेहमान आ गए थे। तो चीनू के पापा ने बोला चाय बनाए, तो उन्होंने बोला हम तो चाय पीते ही नहीं है, तो अब चाय नहीं पीते तो मेहमान खाली खाली बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उन्होंने बोला एक काम करो रानी, हलवा बना लो, क्योंकि हलवा है ना चीनू के पापा को बहुत पसंद है, और हमारे बाबूजी को तो उनसे भी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर फटाफट हलवे की तैयारी कर ली। बाबूजी को मेरे हाथ का हलवा पसंद आता ही नहीं, पूछिए क्यों? क्योंकि है ना, वो तो देसी हलवा खाने के शौकीन है, उनको चाहिए देसी घी। इतना जितना हलवा नहीं है ना, उससे ज़्यादा घी ऊपर तैरता हुआ दिखना चाहिए। जब तक घी ऊपर नहीं तैरेगा ना, तब तक उनके पसंद का हलवा नहीं बनता है। तो मैं घी थोड़ी कंजूसी से डालती हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, एजेड है, तो उनको ज़्यादा घी नहीं देना है, इसलिए मैं घी कम डालती हूँ। इसलिए वो यही बोलते हैं हर बार, अरे घी तो डाला ही नहीं है। तो इसीलिए उनको मेरा हलवा पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं घी बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ, और यहाँ साइड में मैंने पानी भी गर्म कर लिया था। ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे सबको घी में तल लिए थे मैंने। और यहाँ अब ये गर्म पानी डाल दिया है, ये उबल रहा है। क्योंकि शाम का समय था, तो शाम के टाइम तक तो भूख वैसे भी लगी आती है, हल्का फुल्का नाश्ता पानी चाय पानी चलता रहता है। तो हलवा बनने की खुशी में वेदांश भी बोलता, मम्मा क्या बना रहे हो, खुशबू आ रही है। तो मैंने बोला हलवा बना रही हूँ। उसे पहले पसंद नहीं था, बीच बीच में बिल्कुल छोड़ ही दिया था, पर अभी अभी वो वापस खाने लग गया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि चलो अब सब खा रहे हैं घर में। तो मैंने फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर से भी घी डाला था, क्योंकि है ना घी को है ना बाद में ऊपर डालना ही पड़ता है, बाद में, ताकि वो जो कलर है ना वो आ जाए। तो ये बाद में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, और पहले भी डाले थे और बाद में भी डाले थे। उसके बाद डाला मैंने इलायची पाउडर। तो ये मेरा ये हलवा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको थोड़ा मैं पकने दूंगी, ताकि सारे जो फ्लेवर है ना आपस में घुल मिल जाए। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर पकाया। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल का भोग निकाला सबसे पहले, फिर मेहमानों के लिए ये प्लेट्स लगा दी थी। उसके बाद फिर वेदांश को आवाज़ दी, वेदांश ने बाहर मेहमानों के लिए ले गए नाश्ता। और मैंने फटाफट, यहाँ पर शाम तो हो ही चुकी थी, तो गोधूली वेला स्टार्ट हो ही चुकी थी, तो लड्डू गोपाल की सेवा करना ही था। तो उनके लिए भी मैंने भोग जो तैयार किया था वो रखा उनके सामने, और पूजा भी करी, उनको भोग का प्रसाद भी चढ़ाया। और आरती पूजन पाठ करने के बाद गाय गौ माता को भी रोटी दी, पूजा पाठ सब कंप्लीट कर लिया मैंने। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत आनंद आया आज। जब मेहमान कोई आते हैं ना, तो वो भगवान के समान ही होती है, उनकी सेवा करो तो समझना चाहिए कि भगवान की सेवा कर ली, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल की सेवा कर ली। और आप अपना प्यार यूँ ही हम पे बनाए रखिए। लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आप सभी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो को यूं ही देखते रहिएगा, और यूं ही प्यार भरे कमेंट करते रहिएगा। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं। आप सभी के प्यार भरे कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। आप यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। श्री राधे राधे।